जो बच्चों हम बात कर रहे थे एल्गी के बारे में, ठीक है। कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने एल्गी के बारे में बात करी थी, शैवालों के बारे में बात करी थी कि शैवालों के जो जनरल कैरेक्टर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जो एल्गी है उसको हमने 3 क्लासेस में बांटा था। क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी हो गया और रोडोफाइसी हो गया। तो क्लोरोफाइसी को आप ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को आप रेड एल्गी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में, जो ग्रीन एल्गी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्रीन एल्गी है वो क्या होती है। तो देखिए आप अपने उसमें हेडिंग डालिए कॉपी में, क्लोरोफाइसी, ठीक है। जो ग्रीन एल्गी होती है वह सबसे विकसित प्रकार की एल्गी है। जो ग्रीन एल्गी है, सब एल्गी जो शैवाल है, शैवालों में सबसे विकसित प्रकार का जो शैवाल है वह आपका ग्रीन एल्गी है, ठीक है। क्योंकि जो ग्रीन एल्गी है उसको आप जो हायर प्लांट होते हैं, उच्च पादप होते हैं, उनका पूर्वज माना जाता है। उनको ग्रीन एल्गी को, हरे शैवालों को उच्च पादपों का पूर्वज माना जाता है। पूर्वज मतलब एंसेस्टर माना जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो ग्रीन एल्गी होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जो ग्रीन एल्गी है, नोट्स भी साथ में आपको अवेलेबल हो रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं। जो ग्रीन एल्गी है वह संसार में सब जगह पाई जाती है। संसार में जो सब जगह पाई जाती है उसको आप क्या कहेंगे, कॉस्मोपोलिसन। जो संसार में सब जगह पाई जाती है, वर्ल्ड वाइड होती है, उसके लिए एक शब्द है कॉस्मोपोलिसन, ठीक है। इस तो हैबिटेट की बात कर रहे हैं, तो जो ग्रीन एल्गी है वो संसार में सभी जगह पाई जाती है, उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं और वो वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। तो जो इसके ऊपर होता है, जो ग्रीन एल्गी है उसके ऊपर क्या होती है, एक कठोर सेल वॉल पाई जाती है। क्योंकि सेल वॉल जो प्लांट है, हम प्लांट की बात कर रहे हैं, पादपों में सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किंगडम प्लांटी की बात कर रहे हैं। तो जो शैवाल हैं उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है और जो आपकी सेल वॉल होती है वह आपकी इनर लेयर उसकी सेलुलोज की बनी हुई होती है और आउटर लेयर आपकी पैक्टोज की बनी हुई होती है। तो शैवाल क्योंकि प्लांट है, पादप है, इसलिए उसमें सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टोज की बनी हुई होती है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो ये क्लोरोफाइसी होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में लिखेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है कि क्लोरोफाइसी कैसे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। हमको पहले जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं कि जो क्लोरोफाइसी है, अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हो जाएगा। तो क्लोरोफाइसी का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिसेल्युलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। और इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, एसिटिबुलेरिया हो गया। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है, यह गतिशील है। गतिशील का मतलब यह मोटाइल है, चलती है, गतिशील है, एक कोशिकीय है, यूनिसेल्युलर है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास मोटाइल और यूनिसेल्युलर है। इसका कैरेक्टर है यह गतिशील और एक कोशिकीय है और यह फ्लैजिला की सहायता से गति करती है। तो गति करने के लिए इसके पास क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, जो क्लेमाइडोमोनास होता है, ठीक है। और जो क्लोरेला है वह अगतिशील शैवाल है। अगतिशील शैवाल का मतलब नॉन मोटाइल एल्गी है। कई बार आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो क्लोरेला है वह मोटाइल एल्गी है या नॉन मोटाइल है, गतिशील है या अगतिशील है। तो यह जो क्लोरेला है वह अगतिशील है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। और जो आपने देखा होगा कि जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो उसकी जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, जिसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, तो उसको केल्विन साइकिल कहते हैं,
ये तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे के लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो जो केल्विन है, जो केल्विन एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्लोरेला पर ही अपने प्रयोग को किया था। अपने प्रयोग को उन्होंने क्लोरेला पे किया था। क्लोरेला क्या है? एल्गी है, और क्लोरेला पर ही जो केल्विन साइकिल का प्रयोग हुआ है, अप्रकाशीय अभिक्रिया का प्रयोग, और साइंटिस्ट का नाम भी केल्विन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केल्विन ने क्लोरेला पर प्रयोग करके केल्विन साइकिल की खोज की थी। तो केल्विन साइकिल की खोज भी क्लियर हो गया। केल्विन साइकिल की खोज क्लोरेला पर की थी और साइंटिस्ट का नाम भी केल्विन ही था। फिर देखिए थर्ड एग्जांपल है इसका एसिटेबुलेरिया। तो जो एसिटेबुलेरिया है उसको आप अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, और यह सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है। एक कोशिकीय मतलब यूनिसेल्युलर प्लांट है। तो यह भी एक नोटिस करने वाली बात है कि यह एक सबसे बड़ा एक कोशिकीय पादप है, और जो इसकी सेल का व्यास होता है, व्यास का मतलब क्या होगा? डायमीटर होता है, वो लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। तो लगा लो आप 10 सेंटीमीटर डायमीटर इसका क्या होता है? सेल का व्यास होता है, इसका डायमीटर होता है। अब ये है एक साइंटिस्ट हुए हैं आपके हैमरलिंग। उन्होंने क्या करा? एसिटेबुलेरिया पर प्रयोग किया, और प्रयोग करके क्या बताया कि जो कोशिका का नियंत्रण होता है वो केंद्रक के द्वारा होता है। तो हैमरलिंग ने एसिटेबुलेरिया पर प्रयोग करके यह बताया कि कोशिका का नियंत्रण क्या है? केंद्रक के द्वारा होता है। तो आप इसको सीधा सीधा एक लाइन में अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने क्या करा? हैमरलिंग ने एसिटेबुलेरिया पर प्रयोग करके बताया कि जो कोशिका का नियंत्रण होता है वो हमेशा केंद्रक के द्वारा होता है, न्यूक्लियस के द्वारा होता है। ठीक है, अब जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया, ठीक है, तो ये सब एक कोशिकीय सवाल है, यूनिसेल्युलर है। ये यूनिसेल्युलर एल्गी की बात हम कर रहे हैं। अब कुछ होते हैं आपको कॉलोनियल होते हैं, ये यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय हैं। तो कुछ कॉलोनी में भी रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हम एक कोशिकीय सवाल पढ़ रहे हैं उनको जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका विटेकर द्वारा दिया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने कल पढ़ा था, जो विटेकर आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया है। तो उसके अनुसार उन्होंने जो ये ग्रीन एल्गी है, जो एक कोशिकीय एल्गी है, इसको उन्होंने प्लांट प्रोटिस्टा में भी रखा है। ठीक है, और इनका जो जीवन चक्र है वह ग्रीन एल्गी के समान है। जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, एसिटेबुलेरिया है, इनका जीवन चक्र क्या है? ग्रीन एल्गी के समान है, और इसलिए इनको प्लांटी जगत में स्टडी करते हैं। प्लांटी जगत का मतलब हो गया जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर इसको स्टडी करते हैं। अब कुछ होते हैं कॉलोनियल। कुछ ग्रीन एल्गी कॉलोनी के रूप में भी मिलती है, कुछ की कॉलोनी में सेल्स की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, और कुछ की कॉलोनी में सेल्स की संख्या निश्चित नहीं होती। तो जिनकी कॉलोनी में निश्चित संख्या में सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, उस कॉलोनी को सिनोबियम कहते हैं। और इसका एग्जांपल है वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स क्या है? गतिशील कॉलोनी है। वॉलबॉक्स आपने देखा होगा, कॉलोनी के रूप में रहते हैं और इसमें सेल्स की संख्या निश्चित पाई जाती है। फिर है मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस। ठीक है, तो अधिकांश जो शैवाल होते हैं, एल्गी होती हैं, वो बहुकोशिकीय तंतु रूप में पाई जाती हैं। इसको हम सीधा सीधा पढ़ेंगे क्योंकि इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जहां पे समझाने लायक होगा वहां पे मैं समझा दूंगी। तो इसको तो सीधा ही पढ़ेंगे कि जो मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस होते हैं, मतलब जो एल्गी के प्रकार पड़े हम, कुछ कॉलोनियल होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं। मल्टीसेल्युलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय तंतुमय, फिलामेंटस तंतुमय। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो गया आपके यूलोथ्रिक्स हो गया। तो यूलोथ्रिक्स को आप पॉन्ड वूल भी कहते हैं। यूलोथ्रिक्स जैसे ये देखिए, इसको आपको याद रखना है। यूलोथ्रिक्स इसे पॉन्ड वूल के नाम से जाना जाता है, और स्पाइरागारा और इसे पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है पॉन्ड वूल किसे कहते हैं और पॉन्ड सिल्क किसे कहते हैं। फिर देखिए कि जो ग्रीन एल्गी है उसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, वो
क्लोरोफिल ए एंड बी और बीटा कैरोटीन होता है। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड बी और उसके साथ ही क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। और जो ग्रीन एल्गी है उनका जो संचित भोज्य पदार्थ है, स्टोर्ड फूड मटेरियल है, वह आपका स्टार्च होता है। ठीक है, स्टोर फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। संचित भोज्य पदार्थ आपका स्टार्च होता है। अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है, इनके क्लोरोप्लास्ट में संग्रहकारी संरचनाओं के रूप में पायरेनाइट पाए जाते हैं। जो मतलब स्टोर्ड संरचना होती है, स्ट्रक्चर होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, संग्रहकारी संरचनाएं होती हैं, उनको आप पायरिनॉइड कहते हैं। ठीक है, और जो पायरिनॉइड होते हैं उसके केंद्र में प्रोटीन होता है और चारों तरफ स्टार्च होता है। तो ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, पायरिनॉइड क्या होता है, पायरिनॉइड कहाँ पाया जाता है, और पायरिनॉइड के केंद्र में क्या पाया जाता है। यह कभी कभी पूछ लेता है, पायरिनॉइड के केंद्र में प्रोटीन पाया जाता है और पायरिनॉइड के चारों तरफ क्या पाया जाता है। तो पायरिनॉइड कहाँ पाया जाता है, पायरिनॉइड जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पायरिनॉइड एक संग्रहकारी संरचना है। ठीक है, और पायरिनॉइड के केंद्र में प्रोटीन होता है और चारों तरफ इसके स्टार्च होता है। अब जो कुछ एल्गी होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, उनमें स्टोर्ड फूड कुछ तेल की बूंदों के रूप में भी मिलता है, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में भी मिलता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के शेप के सबसे ज्यादा वेरिएशन भी एल्गी में ही पाए जाते हैं। आपने देखा होगा एल्गी में कितने प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट के वेरिएशन है वो भी सबसे ज्यादा आपके एल्गी में ही पाए जाते हैं। अगर हम ग्रीन एल्गी के रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, वह फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा होता है। जो चल बीजाणु होते हैं उनके द्वारा होता है। और जो जू स्पोर्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, आपके जू स्पोरेंजिया में बनते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस होता है। इनको मैं डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि कल की क्लास में हमने इनको डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, इसमें इतना ही आएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ये तो हम बेसिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो फूड अगर भोजन के रूप में देखें तो क्लोरेला को लोग भोजन के रूप में लेते हैं। क्लोरेला में क्या होता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। फिर एंटीबायोटिक्स देखिए, अब देखो क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। और जो स्पेस रिसर्च है, जो अंतरिक्ष यात्री है, वो क्लोरेला का उपयोग भोजन और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में करते हैं। हम बात करते हैं पैरासिटिक एल्गी की। तो जो पैरासिटिक एल्गी है, पैरासिटिक ग्रीन एल्गी आपकी सेल्यूलोस है, यह कहाँ पाई जाती है, यह चाय के पौधों पर परजीवी के रूप में पाई जाती है। यह चाय के पौधों पर परजीवी के रूप में पाई जाती है। और जो चाय के पौधे हैं उसमें यह रेड रस्ट रोग उत्पन्न करती है, लाल कीट रोग को उत्पन्न करती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी के हैं। ये वॉलवॉक्स है, इसको कॉलोनियल एल्गी कहेंगे, ये क्लेमाइडोमोनास है और ये कारा है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा और हमें इतना ही पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में आपके इतना ही आता है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अभी तो मैं इंटर लेवल का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जब हम बीएससी लेवल का सिलेबस पढ़ेंगे तो तब थोड़ा इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद क्लास को यहीं पे एंड कर। तो हमने आज पढ़ा क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी को आप ग्रीन एल्गी कहते हैं। और जो ये ग्रीन एल्गी होती है वो सबसे जो विकसित होती है, डेवलप प्रकार की एल्गी होती है, विकसित प्रकार की एल्गी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनको उच्च पादपों का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट्स माना जाता है। अब जो हैबिटेट है, आवास है, तो जो ये ग्रीन एल्गी है ये वर्ल्ड वाइड होती है, सारे विश्व में पाई जाती है, इसलिए उसको कॉस्मोपोलिटन कहते हैं। ठीक है,
अब जो ग्रीन एल्गी है उसमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है और बीटा कैरोटीन होता है। अगर हम स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करें, संचित भोज्य पदार्थ की बात करें, तो ग्रीन एल्गी में संचित भोज्य पदार्थ आपका स्टार्च होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। फिर अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो भोजन के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में और स्पेस रिसर्च के रूप में इसका उपयोग होता है। तो एंड फूड के रूप में क्लोरेला को भोजन के रूप में दे सकते हैं और एंटीबायोटिक क्लोरेला से क्लोरेलिन बनती है और स्पेस रिसर्च में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो क्लोरेला का उपयोग भोजन और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में करते हैं। और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा पैरासिटिक एल्गी। तो पैरासिटिक एल्गी आपकी सिफेल्यूरस है और यह चाय के पौधों में लाल कीट रोग, रेड रस्ट डिजीज पैदा कर देती है। और आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं, उनके डायग्राम है, वॉल बॉक्स है, कॉलोनियल एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास आपकी और कारा है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, यहीं पे हम क्लास को एंड करेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फियोफाइसी, फियोफाइसी के बारे में पढ़ेंगे। यह जो आपके सामने मैं पीडीएफ रख रही हूँ यह आपके लिए नोट्स की तरह भी काम आएंगे। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, नोट्स की तरह पढ़ सकते हो। तो क्लासेज आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसको मैंने एक्सेप्ट किया और आपके लिए पीडीएफ से पढ़ाना शुरू किया। तो थैंक यू क्लासेज, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं कल की क्लास में फियोफाइसी के साथ।